करण्यासाठी देवाने आपल्याला हालेलुया हालेलुया क्षण दिला म्हणून मी देवाला धन्यवाद आज सुबह के समय परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया एक अवसर दिया, इससे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया येस हालेलुया आपण जे समय हालेलुया देवाच्या निघालो ते आपल्या जीवनात खूप आनंदाचा आणि आशीषच्या गोष्ट आहे। जो हालेलुया समय है परमेश्वर के सामने हालेलुया बिताते हैं वो बहुत आनंद और आशीष का बात है। म्हणून जेव्हा आपण देवाचरणी येतो इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं देवाकडनं काहीतरी मिळवण्यासाठी खूप मोठ्या अपेक्षांनी देवाचरणी येतो। परमेश्वर से कुछ तो पाना है, ये बड़ा इच्छा के साथ आया करिए। हालेलुया आपण हालेलुया देवाचे लेकर आहोत। हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया लेकरांवरती परमेश्वर खूप प्रेम करतो। अपने बच्चे से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। पण हालेलुया लेकरांना योग्य मार्गात आणण्यासाठी अनुशासन पण परमेश्वर करतो। हालेलुया अपने बच्चों को सही मार्ग में लेकर आने के लिए परमेश्वर उनका अनुशासन भी करता है। हालेलुया म्हणून हालेलुया काही लोकांना परमेश्वरने दिलेलं ताडणं त्यांच्या जीवनात हालेलुया ये योग्य असं वाटत नाही। कई लोगों को हालेलुया जो परमेश्वर उनके लाइफ में ताड़ना दिया है वो सही नहीं लगता है। हालेलुया ते विचारतात आमच्या जीवनात परमेश्वर असं का करतो? वो पूछते हैं कि परमेश्वर मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों कर रहा है? हालेलुया करायचं कारण परमेश्वर तुझ्यावरती प्रेम करत आहे। करने का कारण ये है कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। जर तुझ्यावरती देवाचे प्रेम नसतं तर हालेलुया परमेश्वर तुला वाटेल त्या मार्गाने पाठवून दिलं अगर वो असतं। तुझसे प्रेम नहीं करता तो जिस मार्ग में तुझे जाना है उसमें छोड़ दिया रहता। Why he disciplines you is because he loves you. वो इसलिए तेरा हालेलुया शिक्षा करता है क्योंकि वो तुझसे प्रेम करता है। How many of you are ready to accept the discipline of God? परमेश्वर की शिक्षा को हालेलुया स्वीकार करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? Hallelujah, yes, hallelujah, that is for your good. ये आपके भलाई के लिए है। When we turn to 1 Corinthians chapter 11, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय read from verse 29. 29 वचन से पढ़िए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। पुढे ज्यार्थी आपल्यावर दंड उडवला आहे त्यार्थी आपल्याला प्रभूकडून शिक्षा होत आहे, अशा हेतूने की जगाबरोबर आपल्याला दंडाचे होऊ नये। read in English. For he who eats and drinks in an unworthy manner, He who eats and drinks in an unworthy जो manner अनुचित रीति से खाता या पीता है eats and drinks judgment on himself, eats and drinks judgment on himself. वो अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। Read. not discerning the Lord's body. Hmm. For this reason many are weak. Hallelujah, what are the kinds of discipline hallelujah which is mentioned over here? यहाँ पे कौन से हालेलुया शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है? Hallelujah, it's clearly written hallelujah for this reason. यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है इसी कारण से Many are weak. Many are weak, बहुत सारे लोग निर्बल है, And sick among you. sick among you, कुछ लोग बीमार है And many sleep. many sleep. और कुछ लोग सो भी गए। Hallelujah, this hallelujah weakness, sickness and hallelujah, yes hallelujah, those who hallelujah die before time. निर्बलता हालेलुया बीमारी या फिर समय के पहले जो मृत्यु होता है, When it comes to believers, it's hallelujah, if we meditate properly, we will understand that that is the God discipline someone. अगर ये विश्वासी के साथ हो रहा है इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसको शिक्षा दिया हुआ है। Hallelujah, yes hallelujah, why does God discipline? परमेश्वर शिक्षा क्यों देता है? Hallelujah, read ahead. For if we would judge ourselves, we would not be judged. Hallelujah, if we would have judged ourselves, we would not have been judged. यदि हम अपने आप को जांचते तो हालेलुया दंड नहीं पाते। Hallelujah, so a believer should judge himself every day. इसलिए एक विश्वासी हमेशा अपने आप को जांचना चाहिए। It's your responsibility to introspect whether I am living according to the will of आप God. अपने आप को देखिए कि मैं सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिता रहा हूँ क्या? Hallelujah, God doesn't see whether hallelujah people are happy with your life or not. परमेश्वर ये नहीं देखता कि हालेलुया कितने लोग आपके लाइफ को देख के खुश हो रहे हैं। हल्ली तुम्ही जेव्हा टिंगल टवाली करतात भरपूर लोकांना आनंद होतो। आप जब मजाक उड़ाते हैं या मजाक करते हैं तब बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। हालेलुया, तुम्हाला भेटायला आणि तुमच्याशी बोलायला भरपूर लोक असणार। आपसे हालेलुया मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। पण तुम्ही करणाऱ्या गोष्टीवरून हालेलुया परमेश्वर आनंदित होतो का आप बघायचं आहे। करने वाले काम से परमेश्वर आनंदित होता है कि
ये देखिए, Otherwise, you are only drawing God's judgment into your नहीं life. तो परमेश्वर के न्याय को अपने जीवन में खींच के बुला रहे हैं आप। Don't call for God's judgment in your life. अपने जीवन में परमेश्वर के न्याय को मत बुलाइए। If you want to save yourself from the judgment of God, अगर आप परमेश्वर के न्याय से बचना चाहते हैं the तो only way is judge your own self, introspect about your life. एक ही अलग चीज है, अपने आप को हलिया जांचना शुरू करिए। It should not happen Sunday to ये Sunday. हलिया सिर्फ संडे और संडे नहीं होना चाहिए। Every day sit in the presence of God. रोज परमेश्वर के चरणों में बैठा करिए। Just think over how was my life throughout the day. आज पूरे दिन में मैंने कैसे जीवन को बिताया उसके बारे में सोचा करिए। What all I did against the will of मैंने God. क्या काम परमेश्वर के विरोध में कर दिया है। Hallelujah, did I, hallelujah, hallelujah, yes, in the eyes of God. क्या मैंने परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला कोई काम किया है क्या? Hallelujah, when you judge your own self, जब आप अपने आप को जांचना शुरू करते हैं, there are two things that you will find. दो चीजें आप हलेला देखेंगे। Hallelujah, एक तुम्ही देवाच्या इच्छेप्रमाणे केलेली गोष्टी. पहला तो आपने जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया हुआ काम है, हल्ले त्याचं तुम्हाला प्रतिफल मिळेल. उसका प्रतिफल आपके लाइफ में आएगा। दुसरं तुम्ही देवाच्या इच्छाच्या विरोधात केलेली गोष्टी. दूसरा आपने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में किया हुआ काम है। त्याच्यासाठी तुम्ही पश्चाताप केलं तर उसके लिए अगर आपने पश्चाताप किया तो देवाची विपुल करुणा तुमच्या जीवनावरती आहे. परमेश्वर का बहुतायत का करुणा आपके लाइफ में आएगा। हल्ले भरपूर लोक पाप करून विसरून बहुत जातात. सारे लोग पाप करने के बाद भूल जाते हैं। कधीतरी माझ्या जीवनात घडलं असेल. मेरे जीवन में कभी तो भी ऐसा हो गया रहेगा, कारण दररोज स्वतःच्या जीवनाबद्दल आलेल्या देवाचरणी बसून ते आलेली आई पश्चाताप करत क्योंकि नाही. रोज हलेला परमेश्वर के चरणों में बैठ के अपने लाइफ को हलेला देखते नहीं, पश्चाताप नहीं करते हैं। Don't take your life hallelujah casually. अपने लिए जीवन को एकदम साधारण तरीके से मत लीजिए। Read ahead. But when we are judged, we are chastened by the Lord. When we are judged, we are chastened by the Lord, जब परमेश्वर हमारा दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, That we may not be condemned with the world. the sole reason why believers are disciplined, एक विश्वासी को ताड़ना इसी वजह से खाली मिलता है, they are judged. उनका न्याय होता है। God wants to save you from the eternal परमेश्वर judgment, आपको हलेला अनंत काल के न्याय से बचाना चाहता है, from the eternal fire, अनंत काल के नरक से हलेला वो आपको बचाना चाहता है, because God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता He है। wants you to be partakers of वो eternity. ये चाहता है कि आप हलेला अनंत काल के जीवन के हलेला भागीदार हो जाए। That is the very reason, hallelujah, hallelujah, God judges you. यही एक कारण है जिस वजह से परमेश्वर आपका न्याय करता I है। will tell you one thing, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, hallelujah, accepting Lord Jesus in your personal life, व्यक्तिगत तरीके से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद don't think your life will be easy. ये मत सोचिए कि आपका जीवन एकदम आसान हो जाएगा। Hallelujah, your life, hallelujah, is hallelujah, full of battles. आपका हलेला जीवन हलेला बल्कि हलेला बहुत युद्ध से भर जाता है। But God wants you to conquer over every पर situation. परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन के हर एक हलेला युद्ध में आप जयवंत हो जाए। Hallelujah, as Jesus was a conqueror, जैसे यीशु मसीह जयवंत हो गया था, God wants you also to be conqueror. परमेश्वर चाहता है कि आप भी वैसे ही जयवंत बने। Oh, you have to conquer over sin. आपको पाप के ऊपर सबसे पहले जयवंत You होना have है, to conquer over your anger. उसके बाद आपके गुस्से के ऊपर हलेला जयवंत होना You है, have to conquer over all the situations in life. आपके जीवन के हर एक परिस्थितियों में आपको जयवंत होना है। And learn to be happy according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा में आनंदित रहना शुरू करिए। Hallelujah, this hallelujah, worldly things are temporary. ये हले दुनिया में हले चीजें सारे हले तात्कालिक है। Hallelujah, one day everything will perish. एक दिन हले ये सारी चीजें खत्म होने वाले हैं। But what do you, hallelujah, do for your eternity? पर अपने अनंत काल के जीवन के लिए आप क्या कर रहे हैं? So, hallelujah, why God disciplines us? इसलिए परमेश्वर हमारा हले ताड़ना क्यों करता है? So that we may not be condemned with the world. जिससे कि हम परमे हले दुनिया के साथ दोषी न ठहराए जाए। Sooner my Lord Jesus is going to come हमारा back. यीशु हले जल्द ही वापस आने वाला है। Hallelujah, post hallelujah, yes, hallelujah, 1,000 years of hallelujah, His reign over this वो world. हले दुनिया में 1000 साल हले राज्य करने के बाद God is going to judge everyone. परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करने वाला है। And God doesn't want you to be condemned with the world. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि दुनियादारी लोगों के साथ आपका न्याय हो जाए या दोषी ठहरे। धर्मीयाच्या पुस्तकात असे लिहिलं आहे, यिर्मयाह के पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, नीतिमान लोक उचलले जातात, धर्मी लोग उठा लिए जाते हैं, येणारे हल्लेल्या कष्टातून हल्ले वाचण्यासाठी. आने वाले कष्टों से हलेला बचने हलेला जाने के लिए। What is this hallelujah, yes, hallelujah, what kind of condemnation hallelujah the prophet is speaking ये about? हलेला कौन सा हलेला हलेला न्याय के बारे में हलेला भविष्यद्वक्ता कहता है। Prophet is speaking about the hallelujah eternal वो condemnation. हलेला भविष्यद्वक्ता अनंत काल के लिए न्याय के बारे में कहता है। Today I want to tell you one thing. आज मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, God will give you every of these promises in your life. परमेश्वर अपने जीवन का हर एक वायदा को आपके जीवन में देगा, Hallelujah, but you have to earn it into your life. पर आपको अपने जीवन से कमाना है। Hallelujah, you have to sit in the presence of God. परमेश्वर के पास बैठकर। Hallelujah, let us turn to hallelujah Psalm 32 verse 1. भजन संहिता 32 का पहला वचन पढ़िए। यही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा बस. गया। त्याच्या अपराधाची क्षमा झाली आहे, त्याच्या पापावर सांभाळून घातले आहे, तो धन्य. Blessed is he whose transgression is Blessed is he whose transgressions are forgiven. धन्य है व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया है। whose sin is covered.
whose sin is covered. जिसका पाप ढांप दिया गया है। How many of you can say that you are blessed? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं आशीषित हूँ? Do you have a conviction that your sins are wholly forgiven? आपको इतना दृढ़ता है कि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं? Many people don't know, hallelujah, yes, hallelujah, how they will get blessed. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनके जीवन में आशीष कैसे आएगा। Hallelujah, yes, hallelujah. First of all, your transgressions should be forgiven. पहला तो आपके सारे अपराध क्षमा किया जाना चाहिए। How it will be forgiven? वो क्षमा कैसे होता है? Hallelujah, when Jesus taught his disciples to जब pray, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, what did he tell? वो क्या कहता है? Read from Hallelujah, Matthew chapter 6 verse 10 onwards. मत्ती 6वां अध्याय से 10वां वचन से पढ़िए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। या आमच्या स्वर्गाची पिढ्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमच्या ऋणास ऋण सोडले आहे, तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this our daily bread, and forgive us Give us our daily bread हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, and forgive us our debts. and forgive us our debt. हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर। Our prayers are not for our daily bread. हमारे लिए प्रार्थना दिन भर की रोटी के लिए नहीं होता है। Hallelujah, we are praying for, hallelujah, yes, hallelujah, earning a lot of things in our life. हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों कमाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देव बाप्पा मला 1 एकर जागा घ्यायची आहे, त्याला मदत कर. परमेश्वर मुझे 1 एकड़ जमीन लेना है, उसके लिए मदद करना। हल्ले मला मर्सिडीज घ्यायचं, त्यासाठी मदत कर. मुझे मर्सिडीज लेना है, उसके लिए मदद करना। हल्लेलुया, मी तुझी खूप सेवा करू इच्छितो. मैं तेरा बहुत सेवा करना चाहता मला हूँ। विमान दे. मुझे हलेला हवाई जहाज दे दे। शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीला सुवार्थ सांगत नाही पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को सुसमाचार कभी नहीं सुनाया, आणि म्हणतो की मला विमान दे, मी परदेशात जाणार और ये आहे. कहता है कि मुझे विमान देना, परदेश में जाना है। सुवार्थ सांगण्यासाठी नाही, फिरण्यासाठी. सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं, घूमने के लिए आता जाना है। पुष्कळ लोक असं काम करतात. आजकल बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं। परमेश्वरने आपल्याला बोलवलं, आपल्या शेजारी असलेल्या लोकांना सुवार्थ परमेश्वर ने हलेला हमें बुलाया, तो सबसे पहले अपने पड़ोसी को हलेला सुसमाचार सुनाइए, त्यांच्यासाठी प्रार्थना उनके लिए करा. प्रार्थना करिए, तुमच्या नातेवाईकांसाठी प्रार्थना अपने करा. हलेला रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करिए। तुमच्या हालेलुया या सगळ्या जीवनातली साक्षी तुमच्या कुटुंबात सुरू व्हायला आपका पाहिजे. हलेला गवाही आपके परिवार में पहले शुरू हो जाए। हालेलुया, your hallelujah testimony should begin at your home. आपके हलेला परिवार में सबसे पहले आपका गवाही शुरू होना चाहिए। And what is written ahead? आगे क्या लिखा हुआ है? As we forgive our debtors. As we forgive our sins. जैसे हमने हलेला अपने अपराधियों को क्षमा किया है। Condition is very clear. यहाँ पे कंडीशन एकदम क्लियर है। Hallelujah, if you want God to forgive your sins, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर दे, you have to forgive others. पहले आप दूसरे के अपराधों को क्षमा करिए। काय अट काय? कंडीशन क्या है? बोला बोला. हा? कंडिशन द्या. हा? मोठ्याने बोला. आम्हाला दुसऱ्यांचे पाप माफ करावा लागेल, तेव्हा आमचे पाप माफ होतील. हम जब हलेला दूसरे लोगों के पाप को माफ करेंगे, तभी हमारे अपराध माफ होंगे। आम्ही इतरांचे पाप माफ केले नाही तर दूसरे के पाप को माफ नहीं किए तो आमचे पण पाप माफ होणार नाही. हमारे भी पाप माफ नहीं होने वाले हैं। सांगू शकता आम्ही येशूच्या नावाने आलेल्या सगळ्या गोष्टी कबुली केली आप आहे. ये कह सकते हैं कि मैंने यीशु मसीह के नाम से सारी चीजों को कबूल कर लिया है। तुम्हाला माफ करायचं तुमचा भागात आहे. आपको हलेला माफ करना वो आपका भाग में रहता है। हालेलुया, पुष्कळ लोक कुटुंबात असलेल्या लोकांना माफ करत नाही. बहुत सारे लोग तो अपने परिवार के व्यक्ति को ही माफ नहीं करते हैं। एकदा एक आलेली बहीण माझ्याकडे येऊन म्हणली, एक बार एक बहन हलेला आकर कहती है, जगात कोणालाही माफ करू शकते, माझ्या आलेल्या सासूबाईला माफ करू दुनिया शकत में नाही. किसी को भी माफ कर सकती हो, अपने हलेला सास को कभी माफ नहीं करोगे। प्रार्थना करा, त्यांना परमेश्वरने उचलून घेऊन जाऊ द्या. प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन्हें उठा ले। कुठे उचलून जायचं? हाँ, उठा के जाना है। तुला उचलून आणलं तिकडनं इकडं, तुझे वहां से उठा के यहाँ पे लेके आया है, तुला बरोबर करण्यासाठी. तुझे ठीक करने के लिए। तू इकडे येऊन सासूबाईला उचला म्हणून तो यहाँ पर प्रार्थना आके हलेला अपने सास को उठाने के लिए गए। माफ करायला शिका. माफ करना सीखिए। नाही तरी तुमच्या जीवनात तुम्ही आलेल्या देवाकडनं आशीष मिळवणार नहीं तो नाही. अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष को नहीं पाएंगे। हालेलुया, तुमच्या आशीषच्या आलेली चावी तुमच्या हातात आपके आहे. आशीष का चाबी आपके हाथ में है। तुमच्या कुटुंबात असलेल्या लोकांना तुम्ही माफ करा. अपने परिवार के लोगों को माफ करिए। तुमच्या विरोधात छळ करणाऱ्या लोकांची प्रार्थना करा. आपके विरोध में जो छल कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करिए। त्यांच्या जीवनात नाश होण्यासाठी नाही. उनके जीवन में वो नाश हो जाए, इसके लिए प्रार्थना मत परमेश्वर करिए। आलेली तुझ्या
प्रकोप जेव्हा येईल, परमेश्वर जब तेरा क्रोध उनके जीवन में आएगा, न्याय जेव्हा येईल, तेरा न्याय जब उनके जीवन में आएगा, त्यांच्या जीवनात तुला ओळखण्यासाठी त्याला संधी दे, उनके जीवन में वो आपको जान पाए इसके लिए अवसर देना, ते सुवार्ता ऐकू दे. वो हले सुसमाचार सुनने पाए. आज हालेलुया, येस हालेलुया, आपण स्वतः ठरवायचं आहे, आज हम लोग को खुद ठहराना है, मी सर्वांना माफ कर. मैं सबको माफ करूंगा. तयार आहात का? तैयार है क्या? तयार आहात का? तुमची प्रॉपर्टी हालेलुया, येस हालेलुया, बळकून घेतली असेल, आपका प्रॉपर्टी लेके गया रहेगा, चोरी केली असेल, चोरी किया रहेगा, तुमच्या विरोधात आलेल्या चुकीच्या गोष्टी बोलल्या आपके असेल, विरोध में गलत बातें बोला रहेगा. काय करायचं? करना क्या है? काय करायचं? क्या करना है? काय करायचं? हा? करणार का? करणार का? करेंगे क्या? आशीर्वादाचं करायला. आशीर्वादित होना है तो करना ही पड़ेगा. मी तुम्हाला आलेल्या पुष्कळ वेळा माझ्या वडिलांबद्दल मेरे सांगितलं. पिताजी के बारे में बहुत बार कहा है. आले माझे वडील आलेल्या त्यांचे जे वडिलोपार्जित जे प्रॉपर्टी होती, मेरे हले पिता का जो हलेला पुश्तैनी हलेला प्रॉपर्टी था, ते सर्व काय आलेल्या माझ्या आलेल्या चुलत्याने घेऊन टाक. मेरे हलेला कजन ने वो सारी चीजें ले लिया, सर्व काय घेऊन टाक. सारी चीजें ले लिया. माझ्या वडिलांना आलेल्या एक काडीवरची आलेल्या का वस्तू दिली नाही. मेरे हलेला पिता को हलेला एक कुछ भी नहीं दिया. माझी आत्या नेहमी माझ्या चुलत्याबरोबर भांडायची. मेरी त्या बुआ हमेशा हलेला मेरे हलेला कजन से लड़ा करती थी. आलेल्या हे सगळे माझे वडील जेव्हा केरळला जायचं, जब मेरे पिताजी केरला जाते थे, माझ्या आत्याला सांगायचं, मेरे हलेला बुआ से कहते थे दीदी सोडून टाक ना, कि दीदी छोड़ दे, माझ्यासाठी परमेश्वरने भरपूर तयार केलं. मेरे लिए परमेश्वर ने बहुत तैयार करके तेव्हा रखा है. स्वतःचं घर नाहीये, उस समय खुद का घर नहीं है, काहीच नाहीये. कुछ भी नहीं है. माझ्या वडील त्यांना सांगायचं माफ कर ना, मेरे पिताजी कहते थे कि माफ करना, आनंदाने त्याला घेऊ दे म्हणे. आनंद के साथ उसे लेने दे. मला आलेल्या माझ्या वडिलांनी आलेल्या त्यांच्या बहिणीला सांगितलं, मेरे हलेला पिता ने उनके बेटे से कहा, आलेल्या मला तर 3च मुलं आहे, मुझे तो 3 ही बच्चे हैं, त्याला 7 आहे, त्याला गरज जास्त आहे, उसको 7 है, उसको ज्यादा जरूरत त्याला है, घेऊ दे म्हणे. उसे लेने दे. मारायला गेला नाही, मारने के लिए नहीं गए, कोर्टात गेला नाही, कोर्ट में नहीं गए, नको आम्हाला. नहीं चाहिए. आले मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, परमेश्वर कोणाचाही ऋणी नाही. परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है. आलेल्या माझ्या जीवनात आलेल्या परमेश्वरनी जे काय पाहिजे सर्व काय देवानी आशीर्वादित मेरे करून जीवन में जो भी चीजें चाहिए सारी चीजें परमेश्वर ने आशीर्वादित करके दिया है. माझ्याबद्दल भरपूर लोकांनी खोटे खोटे आरोप लावले. मेरे बारे में हले बहुत सारे लोगों ने हले झूठा आरोप लगाया. विश्वासी लोकांनी, पास्टर लोक माझ्याबद्दल खोटं बोलले. विश्वासी लोग, पास्टर लोग हले हले झूठ बोले. हालेलुया, मी कोणालाही विचारलं गेलो मैं नाही. किसी को हले पूछने के लिए नहीं गया. देवानी मला काय शिकवलं? परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया है? माफ करा. माफ करना. तयार आहे? तैयार है? तयार आहे? हा, थोडं त्रास होईल, तकलीफ होगा, सोपं नाहीये. आसान नहीं है. आलेल्या सर्वांना माफ करा. सबको माफ करिए, कारण तुमची आशिषची ह्या चाबी तुमच्या हातात. क्योंकि आपके आशीष का चाबी आपके हाथ में स्टार्ट रहता है. फॉरगिविंग अदर्स. लोगों को माफ करना शुरू करिए. हालेलुया, स्टार्ट फॉरगिविंग. लोगों को माफ करना शुरू करिए. Whatever is troubling you. जो भी चीज आपको तकलीफ देता है, हालेलुया, tell God in your name I am forgiving them. परमेश्वर से कहा करिए कि परमेश्वर आपके नाम से मैं उन्हें माफ कर रहा हूँ. हालेलुया, एकदा एक बहिणीने येऊन मला विचारलं तुमच्याबद्दल असं असं सांगितलं, एक बार एक बहन ने आके पूछा लेला कि आपके बारे में ऐसा ऐसा कहा गया है, तुम्हाला वाईट वाटत नाही आपको का? बुरा नहीं लगा क्या? मी म्हणलो, मला कशाला वाईट मैंने कहा वाटत? कि बुरा क्यों लगेगा? याच्यापेक्षा आलेले वाईट येशू बरोबर इससे केलं. ज्यादा तो हलेला बुरा यीशु के साथ किया त्यांनी गया है. वाईट वाटून नाही घेतलं. जब उसने खुद पे बुरा नहीं मी माना, कशाला वाईट तो वाटून मुझे घेऊ? क्यों ही बुरा लगेगा? जाऊ दे. छोड़ दो. आहे तयार? आहे तयार? आशीर्वाद व्हायचे आहे ना? आशीर्वादित होना है क्या? Want to get blessed? आशीष चाहिए क्या? Start forgiving anyone and everyone. हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई भी क्यों ना, सबको माफ करिए. Keep your mind free. अपने मन को एकदम फ्री रखा करिए. Hallelujah. Turn to Genesis chapter 12, उत्पत्ति 12वां अध्याय verse 3. 3रा वचन पढ़िए. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. जे तुझे अभिष्ट चिंततील त्याला मी अभिष्ट करीन. जे तुझे अभिष्ट चिंततील, त्यांना मी अभिष्ट करीन. कोण म्हणत आहे? ये कौन कह रहा है? कुणाला? किसे कह रहा है? तुम्ही आशीर्वाद व्हायचा आहे? आप आशीर्वादित होना चाहते हैं? कुणाला आशीष द्यायचा आहे? किसने आशीष देना है? तुम्ही कोणाला आशीर्वाद द्यायचा? आपने किसको आशीर्वादित करना है? इकडे लिहिलं अब्राहमला तो आशीर्वाद, यहाँ पे लिखा है तो अब्राहम को आशीर्वादित करना, इस्रायलला आशीर्वाद, इस्राएल को आशीर्वादित करना, देवाच्या मंडळीला आशीर्वाद. परमेश्वर कलीसिया को आशीर्वादित करना. आपण देतो का आशीर्वाद? हम देते हैं क्या? देतो का? देते हैं क्या कभी? द्यायला तर आपण शिकलोच नाही. तो देना तो कभी सीखा ही नहीं है. आधी द्यायला शिका. पहले देना सीखिए. इस्रायलला दररोज आशीर्वाद द्यायला.
रोज इस्रायल को आशीर्वादित करिए, दररोज देवाची मंडळीला आशीर्वाद रोज परमेश्वर कलीसिया को आशीर्वादित करिए, देवाच्या पालकांना तुम्ही हालेलुया आशीर्वाद द्या. परमेश्वर के दासों को आशीर्वादित करिए, हालेलुया. ते फक्त आपल्या चर्चा नाही, सिर्फ अपने ही चर्च के नहीं, दररोज सांगा देव बाबा सर्व पालकांना चांगला आशीर्वाद दे, रोज हलेला कहा करिए दुनिया के सारे पास्टर्स को प्रभु आशीर्वाद चांगलं आरोग्य दे, अच्छा हलेला हलेला चंगाई दीजिए, चांगलं बुद्धी दे, अच्छा हलेला बुद्धि दीजिए, तुझी चांगली सेवा करू आपके दे. अच्छा हलेला सेवा कर पाए, आम्ही देवाच्या नावाने दीर्घायुष्याने त्याला आशीर्वाद हमको देतोय. हलेला परमेश्वर के नाम से दीर्घायु देते हैं. तुमच्या मुखातून हे जेव्हा निघतो, आपके मुंह से जो भी बातें निकलता है, तुमच्याबद्दल परमेश्वरच्या मुखातून पण आपके आशीर्वाद बारे में निघतो. परमेश्वर के मुंह से भी हलेला निकल जाता है. हालेलुया. यू शुड अंडरस्टँड, हालेलुया, आय एम कॉल्ड फॉर ब्लेसिंग. आप ये समझिए कि मुझे परमेश्वर एक आशीष बनने के लिए बुलाया हुआ है. हालेलुया. ब्लेस, हालेलुया, एनीवन एंड एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस. दुनिया में हर एक व्यक्तियों को यीशु के नाम से आशीर्वादित करिए. हालेलुया. काही लोक म्हणतात कुछ लोग कहते हैं अब्राहमला आशीर्वाद द्यायला सांगितलंय ना. अब्राहम को आशीर्वाद देने के लिए कहा है. हालेलुया. ज्यांना परमेश्वरने आशीर्वादासाठी नेमलं नाही त्यांना आम्ही कशाला आशीर्वाद देऊ. परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया नहीं है, तो उससे हम लोग क्यों आशीर्वादित करें? वचनातील हे भूमंडल मधले आज ते सगळे लोक तुझ्या द्वारा आशीर्वाद बाइबल मागतील. में लिखा हुआ है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीर्वादित होंगे. तुझ्या मुखातून इतरांबद्दल हालेलुया, हालेलुया, चांगली वार्ता निघायला तेरे पाहिजे. मुंह से लेकर बाकी लोगों के बारे में एक अच्छा शब्द निकलना चाहिए. You should learn to bless others. लोगों को लेकर आशीर्वादित करना सीखिए. Hallelujah. You should learn to bless लोगों others. को लेकर आशीर्वादित करना सीखिए. Because hallelujah, if you need to be blessed, you have to bless क्योंकि अगर others. आप खुद चाहते कि आशीर्वादित हो तो पहले आपको ही आशीर्वाद करना If पड़ेगा. you need to be forgiven, you have to forgive अगर आप others. पहले चाहते कि माफ हो जाए तो आपको माफ करना पड़ेगा. If you need to enjoy peace, अगर आप शांति अनुभव करना चाहते हैं, hallelujah, that will not come hallelujah easily. वो आसान तरीके से नहीं आ जाता है. You have to hallelujah maintain peace in your life. आपके लिए अपने जीवन में पहले शांति अनुभव करना पड़ेगा. You have to become peacemakers. आपका लिए शांति का लेना हलेला बनाने वाला बनना पड़ेगा. Then only you will be called the sons of God. उसके बाद ही परमेश्वर आपको अपना संतान कहता है. Give and it shall be given unto you. हलेला आप दीजिए जिससे कि आपको दिया जाएगा. Give and it shall be given unto you. आप दीजिए जिससे कि आपको दिया जाएगा. In Luke chapter 6 verse 12 it says so. लूका 6वां अध्याय इसका 12वें वचन में लिखा हुआ है. इन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना एक मिनट है. Read Luke 38 sorry. 6:38. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. लोग पूरा नाक दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे. क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारी नींव भी नापा जाएगा. त्यामध्ये तुम्हास दिले जाईल. हाँ. पहिले काय करायचं? पहले क्या करना है? पहिले द्यायचं आहे. पहले आपने देना है म्हणजे तुम्हाला पण दिलं जाईल. जिससे कि आपको दिया जाएगा. हालेलुया. आपल्याला फक्त पाहिजे. हमें सिर्फ चाहिए. द्यायला शिकलोच नाही. देना सीखे ही नहीं है. शिका. पहले देना सीखिए. कुटुंबातून सुरू करा. अपने परिवार में शुरू करिए. मला चाय नसेल तरी चालेल, बाकींना देऊन टाका. मुझे चाय नहीं मिला तो चलेगा, दूसरे व्यक्ति को मिल जाए. नाही नाही, मला डोकं दुखतो, मग पहिलं मीच पिणार. नहीं नहीं, मुझे सर दर्द होता है, सबसे पहले मैं ही पीऊंगा. तुम्हाला चाय पाहिजे तर दूध घेऊन या. आपको अगर चाय चाहिए तो दूध लेके आना. बोलतात ना. बोलते हैं ना घर में, हालेलुया. द्या म्हणजे तुम्हाला पण मिळेल. दीजिए जिससे कि आपको भी दिया जाएगा. Your blessing is in your hand. आपका आशीष आपके हाथ में है. You have to learn to give it to others. आपको ले वो हलेला देना शुरू करना पड़ेगा. Whatever you can do. जो भी आप कर सकते हैं. I am very clear about hallelujah giving. मैं हले देने के बारे में बस बड़ा हले क्लियर हूँ. Hallelujah. Don't take any kind of loan to give. हले कर्जा लेके किसी को मत दिया करिए. उसन्या घेऊन देऊ नका. कर्जा लेके दान देना या किसी को भलाई करना मत चर्च करिए. मध्ये दान टाकताना पण दर आठवड्याला मी सांगतो उसन्या घेऊन इकडे टाकू चर्च में नका. दान हले देते समय मैं हर हफ्ते कहता हूँ कि हले कर्जा लाकर यहाँ पे दान में मत डालिए. परमेश्वरला ते नको आहे. परमेश्वर वो नहीं चाहता है. तुझ्या कष्टातून जे काही कमवलं आहे ना, तेरे मेहनत से जो तूने कमाया है त्यातून दुसऱ्याला द्यायला शिक. उसमें से दूसरों को देना सीख. त्यातून दुसऱ्यांना द्यायला शिक. उसमें से दूसरों को देना सीख. अरे तुझ्या जीवनात देवा देतो तेवढा आनंद व्हायला पाहिजे. जब तू देता है अपने जीवन में तब तू आनंदित होना कारण चाहिए. भूमंडलचे सगळे कुल माझ्याद्वारे आशीर्वादित होते. क्योंकि भूमंडल के सारे कुल मेरे द्वारा आशीर्वादित होने वाले हैं. Hallelujah, blessing, hallelujah, yes, hallelujah, I need to bless others. हालेलुया. आशीष पाने के लिए मुझे पहले आशीर्वादित करना पड़ेगा. It's written, give and it shall be given unto you. लिखा हुआ है कि हालेलुया तू पहले दे जिससे कि तुझे भी दिया जाएगा. And how it is given? और हालेलुया कैसे दिया जाता है? Hallelujah, yes, hallelujah, when you were giving, जब तू देता है you had human measures. तेरे पास हालेलुया एक इंसानी नाप रहता है. Hallelujah, but when God gives you, पर हालेलुया जब परमेश्वर देता है hallelujah, God gives with his heavenly वो measures. अपने स्वर्गीय नाप से तुझे देता है. Hallelujah, you can
can never judge, hallelujah, how God is going to bless तू भले you. सोच नहीं सकता या न्याय भी नहीं कर सकता कि कितना प्रभु तुझे आशीर्वादित म्हणजे करेगा। मी यापूर्वी पण इकडे सांगितलं आहे, इससे पहले भी मैंने यहाँ पे कहा हुआ है। एक दिवस हालेलुया मी देवाच्या वचनातून वाचत एक होतो. बार हले मैं परमेश्वर का वचन से पढ़ रहा था। फिलिप्पियंस पत्र 4:19 मी वाचलं. फिलिपियों 4:19 मैंने पढ़ा। हल्ली परमेश्वर माझ्याशी बोलला. परमेश्वर मुझसे बात किया। परमेश्वरने मला विचारलं, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तुझ्या घरासमोर आलेली दहाडी काम करणारा एक व्यक्ती आलेला रस्ता खंदत आहे. तेरे हले घर के सामने दाढ़ी का काम करते हुए एक रास्ते को खोद रहे व्यक्ति। हल्ली त्याच्या मुलांनी चॉकलेट मागितलं तर और उसके बच्चे ने अगर चॉकलेट मांगा तो काय देईल? वो क्या देगा? मी म्हणलं 50 पैशाची टॉफी आणून देऊन टाकेल. मैंने कहा कि 50 पैसे का टॉफी लाकर उसे दे देगा। हालेलुया मला विचारलं, तुझ्या मुलगीने जर तुला विचारलं मुझे हले कहा कि जब तेरी बेटी तुझसे मांगेगी तू काय तू देईल? क्या देगा? मी म्हणलं हालेलुया परमेश्वर माझ्याकडे तेवढं पैसे आहे म्हणून कमी कमी 10 रुपयाचे तरी एक डेअरी मिल्क देईल. मैंने कहा कि परमेश्वर मेरे पास उतना पैसे इसलिए कम से कम 10 रुपए का डेयरी मिल्क तो भी दूंगा। परमेश्वर मला बोलला, परमेश्वर ने कहा हालेलुया तो दहाडी करणारा व्यक्ती त्याच्या ताकदीप्रमाणे देत वो होता. दाढ़ी करने वाला व्यक्ति अपने ताकत के अनुसार दे रहा है। तू तुझ्या ताकदीप्रमाणे द्यायची तू इच्छा ठेवतो. हले ताकत के अनुसार देने की इच्छा रखता है। मी जेव्हा देतो माझ्या ताकदीने मी देत मैं जब आहे. देता हूँ अपने ताकत के अनुसार देता हूँ। हालेलुया मी लोकांच्या हालेलुया मापानी नव्हे, मैं हले एक इंसान के मार्ग से नहीं देता हूँ। कुणाला काय द्यायचं मी ठरवतो किसे म्हणला. क्या देना है मैं ठहराता हूँ। हालेलुया मी देवाला म्हणलो, देव बाप्पा तुला धन्यवाद. मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। माझ्याबद्दल तू किती विचार करणारा मेरे परमेश्वर बारे में कितना आहे. विचार करने वाला तू परमेश्वर है। तुला 50 पैशाची चॉकलेट देऊन परमेश्वरला लाज वाटेल. तुझे हले 50 पैसे का चॉकलेट देने में परमेश्वर ही शर्माएगा। तू जेव्हा मागतो द्यायला तो समर्थ परमेश्वर जब आहे. तू मांगता है देने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया तू जरा मागून तरी बघ, तू हले से मांग कर तो देख ले। द्यायला शिक, तू देना सीख म्हणजे ले, तुला पण दिला जाईल. तुझे भी दिया जाएगा। हालेलुया गिव्ह अँड इट शॅल बी गिव्हन तू unto हले you. देना शुरू कर जिससे कि तुझे भी दिया जाएगा। चांगले माप दाबून चांगले माप दाबून पूरा हले नाक दबा के हलवून हल- सील भरून तुझं पदरी घालतील. पदरी घाल. आशीर्वादित व्हायचा आहे. तुझे हले आशीर्वादित होना है। इतरांना आशीर्वाद द्यायला शिका. दूसरों को आशीर्वाद देना सीखिए। तोंडातून आलेल्या इतरांना श्राप द्यायचा गोष्टी बंद लोगों करा. को मुंह से अपने श्राप देना बंद करिए। काल मी एक पास्टरांशी बोललो. कल एक पास्टर से बात किया। ते पास्टरांच्या कलिसियामध्ये एक आलेल्या मुलगा होता. वो पास्टर के कलीसिया में खलेला लड़का है। आलेल्या त्याचं लग्न एक आलेल्या दुसऱ्या कलिसियाच्या मुलीबरोबर उसका झालं. हले शादी दूसरे कलीसिया के लड़की के साथ हुआ। नंतर ह्या मुलाचं आणि मुलीचं काही पटलं नाही वो हले लड़का और लड़की का कुछ हले का पटा नहीं आणि त्या मुलीने जाऊन पास्टरवरती आणि त्या मुलावरती सगळं केस लावून और हले वो लड़की जाके पास्टर के ऊपर वो लड़की के ऊपर जो हले का केस करती है। केस केल्यानंतर केस करने के बाद तो पास्टर जिंकला. वो पास्टर जीत गया। काल मला म्हणला, कल मुझे कहता है माहितीये ना मुझे पता है ना माझ्यावरती जे केस लावलं होतं मुझे मेरे ऊपर जो केस लगाया था मी जिंकलो केस. मैं जीत गया। त्याच्या मुलाची अवस्था बघितली का? उसको बेटे का अवस्था देखा गया। 5 महिने हॉस्पिटलमध्ये होता, सडत होता तिकडे. 5 महीने हॉस्पिटल में था, सड़ रहा था उधर। आनंद होतोय ना. खुश हो रहा है। दुसऱ्यांना आशीर्वाद द्या. आशीर्वादित करिए। दुसऱ्यांना आशीर्वाद द्या. दूसरे को आशीर्वाद दीजिए। वाईट बोलू नका. बुरा मत बोलिए। आलेल्या देवाच्या वचनात लिहिलं आहे, बाइबल में लिखा हुआ है माझा मुख मेरा मुंह जीवन का, मेरे जीव क्या देता में. तुझ्या मुखातून आशीष निघत असेल, तेरे मुंह से अगर अब आशीर्वाद निकल रहा है, आतमध्ये आशीष तेरे राहील. अंदर आशीष रहेगा। श्राप निघत तेरे असेल, मुंह से अगर श्राप निकल रहा है, आतमध्ये श्राप तेरे राहील. अंदर ही श्राप रहेगा। आज तू ठरवायचं तुला काय आज तू करायचं. ठहरा तेरे अंदर क्या है। तू ठरवायचं तुला काय. तू हलेला ठहरा कि तेरे अंदर क्या है। मला कोण काही विचार मागायला आणलास, मुझे हलेला कोई मांगने के लिए आया, माझ्याकडे जे आहे ते देणार. मेरे पास जो रहेगा वही मैं उसको दूंगा। हालेलुया. मी तुम्हाला एक गोष्ट मैं सांगतो. आपसे एक बात कहता हूँ, हालेलुया. तुमच्या जेवढकडे आशीष असेल आशीष द्या. आपके पास अगर आशीष है तो आप आशीष दीजिए। आशीष द्या. आप आशीष दीजिए। किती लोक आज ठरवणार. कितने लोग ये ठहराएंगे। दररोज मी हालेलुया येसलिया परमेश्वर मंडळीला आशीर्वाद. मैं रोज परमेश्वर के हले कलीसिया को आशीर्वादित करूंगा। कुठल्याही देवाच्या दासांना हालेलुया वाईट बोलणार. मैं किसी भी परमेश्वर के दास को बुरा नहीं कहूंगा, हालेलुया. मी त्यांना आशीर्वादित मैं करतो. उन्हें आशीर्वादित करूंगा। हालेलुया. देव बापा हालेलुया येसलिया माझ्या मुखातून त्यांच्यासाठी आशीर्वाद हे निघेल. परमेश्वर मेरे मुंह से उनके लिए आशीर्वाद निकले। तुझ्या मुखातून जेव्हा आशीर्वाद जब निघेल, तेरे मुंह से आशीर्वाद निकलेगा, मी नाही परमेश्वर म्हणतो मी तुला आशीर्वाद मैं देईन. नहीं परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। तुम्हाला माहिती आहे आपको पता है हालेलुया आज जगात सर्वात हालेलुया येसलिया ताकदवर देश कुठला आहे? आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन सा है। कुठला आहे? इस्रायल ताकदवर. पैशाचे अमेरिका. पैसे एक नंबर कसं झालं? इस्रायलच्या पाठीशी उभं राहिलं. इस्राएल के पीछे खड़ा रहा, देवाच्या मंडळीसाठी उभं राहिलं. परमेश्वर कलीसिया के लिए खड़ा रहा।
तुम्हाला माहिती आहे अमेरिका कुठला देश होता? आपको पता है अमेरिका कौन सा देश था? हालेलुया पूर्व काळातलं पुराने काल में जे हालेलुया जे क्रिमिनल्स होते जो जितने भी कैदी लोग थे त्यांना हालेलुया तिकडे पाठवायचं, वहां पे उनको भेजा म्हणजे जाएगा तिकडनं परत येऊ शकणार नाही. कि वापस लौट करना है. आता पण विमानाने जायला 15-16 तास लागतात. अभी भी विमान से जाने के 15-16 घंटा लगता है. हालेलुया न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया हे सगळं देश हालेलुया काले पाणीची सजासाठी सांगितलं होतं. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज ने उधर काला पानी का सजा करने के आज लिए एवढा भेजा था. आशीर्वाद कुठून आला? आज इतना आशीर्वाद कहाँ से आ गया? देवाच्या मंडळीला आशीर्वाद, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया को आशीर्वाद देवाच्या दिया. दासांना आशीर्वाद, परमेश्वर के दास को आशीर्वाद इस्रायलला दिया. आशीर्वाद दिया. इस्राएल को आशीष दिया. Hallelujah, in flesh, hallelujah, they are the hallelujah heirs of hallelujah God's kingdom. शारीरिक तरीके से देखा जाए तो वो लोग हलेला परमेश्वर के एक हलेला जनरेशन है, ये उसका वारिस है. And hallelujah, we are the spiritual heirs of और hallelujah आत्मिक तरीके kingdom. से देखा जाए तो हम हलेला परमेश्वर के वारिस है, इजराइली है. Learn to bless others. लोगों को आशीर्वाद देना तुझ्या सीखिए. जीवनात परमेश्वर आशीर्वाद दे. तेरे जीवन में परमेश्वर आशीर्वाद देते तुझ्या हैं. मुखातून आशीर्वाद निघेल. तेरे मुंह से जब आशीर्वाद निकलेगा, तुझ्या मुखाचे शब्द बदलू तेरे शकतात. हलेला मुंह के शब्द बदल सकते हैं. माझ्या परमेश्वरचे स्वभाव काय माहिती मेरा आहे? परमेश्वर का स्वभाव क्या है पता है? माणूस नाही खोटं वो बोलायला. इंसान नहीं है झूठ बोलने एकदा के लिए. बोललं तरी करून एक बार टाकतो. बोलेगा तो जरूर करेगा. एकदा बोललं तरी वो करून एक बार टाकतो. बोलेगा तो जरूर करेगा. आज आलेल्या तुझ्या जीवनात तो आशीर्वाद आलेल्या प्रोक्लेम करायला तू तयार आज आहे. हलेला तेरे जीवन में आशीर्वाद को हलेला कहने के लिए तैयार है क्या? He wants to bless you. वो तुझे आशीर्वादित करना चाहता Are you है. ready to bless the people of Hallelujah God? परमेश्वर के लोगों का आशीर्वाद करने के लिए तो तैयार है क्या? Hallelujah, take a decision आज today. निश्चय लीजिए. Close your eyes for a few कुछ moments. समय के लिए सब लोग अपने आंखों को बंद Take one करिए. decision. एक निश्चय लीजिए. Lord, today onwards I am going to bless your हे people. परमेश्वर, मैं आज के बाद आपके लोगों को आशीर्वादित करूंगा. Oh, hallelujah, my tongue has the authority of blessing मेरे and जीवन में curse. हलेला आशीष देने का हलेला एक हलेला सामर्थ्य है. Oh, there is authority of life and मेरे death. जीवन में हलेला जीवन और मृत्यु का I सामर्थ्य am going है. to use my tongue for Hallelujah goodness. मेरे हलेला जीव को मैं भलाई करने के लिए इस्तेमाल Oh, करूंगा. I am going to write good things about the kingdom of मैं God. परमेश्वर के राज्य के बारे में एक अच्छी चीजें लिखने के लिए मेरे मुंह से I am कहूंगा. going to write, hallelujah, the entire world is going to, hallelujah, see the greatness of मैं God. ये लिखूंगा कि पूरी दुनिया परमेश्वर के महानता को देखने वाला है. Hallelujah, God is going to bless you like परमेश्वर anything. तुझे बहुत ऐसे आशीर्वादित करेगा. Oh, if you want to get blessed अगर today, आज तू आशीर्वादित होना चाहता है तो I want to tell you one मैं thing. तुझसे एक बात कहता हूँ. Will you take a आज decision? एक निश्चय लीजिए. I will not use my tongue to curse मैं अपने others. जीव को कभी भी लोगों को श्राप देने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा. I will not do anything, any harm to मैं अपने anyone. जीव से हलेला या अपने जीवन से किसी का भी हलेला बुराई नहीं करूंगा. God wants to bless you, my dear, परमेश्वर तुझे today. आशीर्वादित करना चाहता है. God is speaking to Abraham. परमेश्वर अब्राहम से बात करता है. Those who will bless you, I will bless जो them. तुझे आशीर्वादित करेगा मैं उसे आशीर्वादित Those करूंगा. who will curse you, I will curse जो तुझे them. श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा. And all the nations will be blessed through you. और तेरे द्वारा दुनिया के सारे हलेला देश आशीर्वादित होंगे. How many of you believe I am called for blessing? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने मुझे आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया I है. am called for blessing. मुझे आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया है. Take a decision. आज एक निश्चय Today लीजिए. onwards, आज के बाद not a single wrong word will come out of मेरे my मुंह से mouth. कोई भी गलत शब्द बाहर नहीं निकलेगा. Oh, I will not curse मैं others. किसी को श्राप नहीं दूंगा. I will not judge मैं others. किसी का न्याय नहीं करूंगा. हालेलुया, मला जे कोण हालेलुया देवाचा दास का किंवा देवाचे मुलं हालेलुया पाप करताना दिसले, अगर कोई भी परमेश्वर के संतान मुझे पहले पाप करते हुए दिखाई देगा, मी जाऊन मध्यस्थी मैं करेन. जाकर उसके बारे में मी प्रार्थना जाऊन करूंगा. प्रार्थना मैं करेन. जाके प्रार्थना करूंगा. परमेश्वर तुझी करुणा त्यांच्या जीवनात उतरून येऊ तेरा करुणा दे. हलेला उसके जीवन में उतर के आए परमेश्वर. हालेलुया, yes, blessed are those whose transgressions are forgiven. धन्य व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया है. Hallelujah, if you want to get blessed, अगर आप आशीर्वादित होना चाहते हैं, I want to tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ, Hallelujah, yes, hallelujah, start blessing others. लोगों को आशीर्वाद देना शुरू करिए. Oh, hallelujah, start blessing the hallelujah country Israel. इजराइल को आशीर्वाद देना शुरू करिए. Pray for hallelujah peace in Jerusalem. यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करिए. Hallelujah, pray for the church of God. कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए. Pray for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करिए. Pray for the pastors, hallelujah, yes, hallelujah, who are striving for the kingdom of God. जो हलेला पास्टर्स परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए. Hallelujah, we have hallelujah all the favorable conditions in our life. हमारे जीवन में सारे हलेला चीजें हलेला हमारी ओर दिखाई देता है. Oh, many hallelujah are spreading gospel hallelujah after being hungry. बहुत सारे लोग हलेला सुसमाचार भूखे पेट हलेला सुनाते हैं. They don't have ample clothes to wear. उनके पास सारे कपड़े भी नहीं है पहनने के They लिए. don't have hallelujah yes hallelujah shelter in over the head. वो हलेला अपने सर के ऊपर उनके हलेला कोई छत नहीं
नहीं है। Hallelujah. You need to bless them. आप उन्हें आशीर्वादित करिए, Oh, you need to bless आप them. उन्हें आशीष दीजिए। Let your blessing, hallelujah, overflow in the coming वो days. हालेलुया आगे आने वाले दिनों में आपके आशीर्वाद हालेलुया जीवन में आशीष हालेलुया Oh, overflow believe that करेगा। I am called for the blessing of hallelujah, kingdom of ये God. विश्वास करिए कि परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य के लिए हालेलुया आशीष करके बुलाया I है। am called for the blessing of hallelujah, Pune city. मैं हालेलुया पुणे शहर के लिए एक आशीष हूँ। Oh, hallelujah, पुष्कळ मुलं hallelujah आपल्या शेजारी पाजारी hallelujah पाप मध्ये नाश कडे जात आस आहे. पड़ोस में बहुत सारे बच्चे ना नाश हो रहे हैं। hallelujah कितीतरी लोक hallelujah कशी तरी hallelujah नशेच्या अधीन आहे. कितने लोग हालेलुया एकदम नशे के अधीन है। hallelujah yes hallelujah चुकीच्या hallelujah संबंधात hallelujah समाजातला एक नियम झाला आहे. वो हालेलुया गलत है संबंध है समाज का एक नियम बन चुका है। hallelujah कोण त्यांच्यासाठी प्रार्थना कौन उनके करेल? लिए प्रार्थना करेगा? आपल्याला इतरांबद्दल सांगून hallelujah आपल्याला हसायला खूप चांगलं और बाकी आवडतं. लोगों के बारे में बोल के हंसने के लिए बहुत अच्छा लगता है। hallelujah इतरांच्या जीवनातलं पाप काढायला आपल्याला खूप चांगलं दुनिया वाटतं. के लोगों का हालेलुया पाप निकालना हालेलुया हमें बहुत अच्छा लगता है। hallelujah पण तुझ्या मनात याच्यासाठी पश्चाताप होतो का? तेरे मन के अंदर उसके लिए पश्चाताप होता है क्या? मनस्ताप होतो का? मला माझ्या शेजारी असलेला व्यक्ती नाशकडे चालला तुझे आहे. हालेलुया इतना दर्द होता है कि मेरे पड़ोस का व्यक्ति हालेलुया नाश हो रहा है। आणि त्याच्यासाठी प्रार्थना करायची माझी जबाबदारी उसके लिए आहे. प्रार्थना करना मेरा जिम्मेवारी है। त्याला चुकीच्या वाटेतून खरं मार्गात आणायचं काम माझं आहे. उसे हालेलुया गलत रास्ते से हालेलुया सही मार्ग में लेकर आने का हालेलुया जिम्मेवारी मेरा त्याच्या है। व्यसनातून त्याला सोडवायचं काम माझं आहे. उसे हालेलुया व्यसन से छुड़ाने का काम मेरा है। हल्ली आपल्या देशावरती हल्ली देवा चालली आहे सगळे विपुल करून यायला हमारे पाहिजे. देश के ऊपर परमेश्वर का अद्भुत करुणा आना चाहिए। देवाचा आशीर्वाद यायला परमेश्वर पाहिजे. का आशीर्वाद आना चाहिए। हल्ली तुझ्या मुखात परमेश्वरने अधिकार देऊन आले तू जर गप्प बसला तेरे मुंह में हालेलुया परमेश्वर ने अधिकार दिया और अगर तू हालेलुया हालेलुया चुप बैठ जाएगा एक तो दिवस परमेश्वर हल्ली प्रत्येक गोष्टीचा तुझ्याकडनं हिशोब घेणार एक आहे. दिन परमेश्वर सारी चीजों का तेरे बारे में हिसाब लेगा। Today onwards take a decision. आज से एक हालेलुया निश्चय लीजिए, I am going to bless मैं others लोगों को आशीर्वादित करूंगा because I am called for क्योंकि blessing. मुझे आशीर्वाद बढ़ने के लिए I बुलाया am है। called for blessing. आशीष के लिए बुलाया है Oh, I परमेश्वर। am called by God directly. मुझे परमेश्वर खुद होके बुलाया As है। God spoke to Abraham. परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात किया, Oh, God spoke to me directly. परमेश्वर ने उससे हालेलुया डायरेक्टली बात My किया। dear son, my dear मेरे daughter. हालेलुया बेटे मेरे बेटी, God is calling you आज today. परमेश्वर तुझे बुलाता है। Are you ready to respond to His voice? उसका आवाज का प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार है क्या? Oh, I am going to bless you. मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। All the nations of the world will be blessed through you. दुनिया का सारा देश तेरे द्वारा आशीर्वादित होने वाला है। Are you ready to bless others? लोगों को आशीष देने के लिए तू तैयार है क्या? Are you ready to forgive बाकियों others? को माफ करने के लिए तो तैयार है क्या? Hallelujah, hallelujah, yes, hallelujah. Matthew, hallelujah, chapter 26, verse 52. मत्ती 26 अध्याय उसका 52 वचन में पढ़िए। 51 and 52. यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। बस. मग पहा, येशूबरोबर जे होते त्यांच्यातील एकाने हात लांब करून आपली तलवार उचलून व प्रमुख याजकाच्या दासावर प्रहार करून त्याचा कान कापून टाकला. तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, तुम्ही तलवार परत जगाच्या जागी घाल, कारण तलवार धरणारे सर्वजण तलवारीने नाश तलवार घेणारे सगळेजण तलवारीने नाश होतील. तलवार उठाने वाले सब लोग तलवार से ही नाश होंगे। परमेश्वरने पेत्राला सांगितलं, परमेश्वर ने पतरस को कहा, तू जर तलवार चालवलं अगर तुम तलवार चलाया तुझ्यावरती पण काय करणार? तेरे ऊपर भी क्या होगा? तू मार लोकांना, तू लोगों को मार, तुला पण काय करणार? तुझे भी क्या होगा? ज्या मापाने मापे जिस नाप से तू नापता है, हे रस्त्यावरती लोकांना शिवे. तो उस रास्ते पे लोगों को गाली दे। गाडी चालवायला फक्त तुलाच येतं ना? गाड़ी चलाने के तुझे ही आता हे है। अक्कल नाही का गाडीमध्ये आणले? ये अक्कल नहीं है गाड़ी का तू किती वेळा गाडीमध्ये घेऊन गेलो? कितने बार गाड़ी कैसे चलाया? माफ करायला शिक. माफ करना सीख ले, माफ करायला शिक. माफ करना सीख ले। इतरांना आलेली नियम शिकवतो, दूसरों को नियम सिखाता है, स्वतः जरा नियमाचं पालन खुद कर. ही नियम का पहले पालन कर। पहिलं आलेलं काम तुझ्या जीवनात हो. पहला काम तेरे जीवन में हो जाए। आशीर्वाद द्यायचा आहे ना? आशीर्वादित होना है ना? आशीर्वाद द्यायचा आहे ना? आशीर्वादित होना है ना? या क्षणी आपले डोळे बंद. अभी अपने आंखों को बंद करिए, आलेले एक निश्चय करा, एक निश्चय लीजिए, हे बाबा मी सर्वांना माफ कर. हे परमेश्वर मैं सबको माफ मी करूंगा। चुकीच्या पद्धतीने कुठल्याही गोष्टी माझ्या हातात मैं घेणार. हलेलुया किसी भी हलेलुया चीज को हलेलुया गलत तरीके से अपने हाथ में नहीं लूंगा। आलेले माझ्या मला आलेले ते काही वाईट गोष्टी माझ्या हातात नको. मेरे हलेलुया जीवन में हलेलुया कोई भी गलत चीज मुझे नहीं चाहिए। आपल्या मुखाने आज देवाला सांगा, आजपासून माझा मुख आशीर्वाद अपना देणार मुंह आहे. खोल के कहिए कि आज से मैं अपने मुंह से हलेलुया लोगों को आशीर्वादित करूंगा।
Hallelujah. I will tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ अभी, Hallelujah. I learned the secrets very hard. ये हले रहस्य मैंने बहुत हले मुश्किल से सीखा है। Hallelujah. I started doing it and I started enjoying मैंने it. हले जब ये करना शुरू किया तब इसका हले प्रतिफल मिलना शुरू Hallelujah. हुआ। Beginning was very tough. वो हले शुरुआत बड़ा मुश्किल था। Beginning was very tough. शुरुआत बड़ा मुश्किल था। Hallelujah. I didn't have even 50 paisa in my pocket. मेरी जेब में 50 पैसा भी नहीं था। Hallelujah. I didn't knew how to speak to others. मैं लोगों से बात करना नहीं जानता था। अक्कल तर नव्हतीच. हले अक्कल नहीं था। Hallelujah. बोलायचं कसं आहे कळतच नव्हतं. कैसे बोलना है समझता नहीं था। तू देवाचरणी प्रार्थना करून इतरांना आशीर्वाद द्यायला तो सुरुवात लोगों कर. को हले प्रार्थना करके आशीर्वादित करना शुरू कर। हालेलुया. तू तुझ्या बरोबर शिकणाऱ्या मुलांसाठी प्रार्थना तो कर. अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना कर। कलिसियामध्ये येणारे हालेलुया स्कूलला जाणाऱ्या सर्वांसाठी तू प्रार्थना कलीसिया में कर. जितने बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया. परमेश्वर तुझ्या जीवनात कार्य करेल. परमेश्वर तेरी लाइफ में काम करेगा। इकडे संजय बसलाय त्याला विचारा. यहाँ संजय बैठे पूछिए। जेव्हा 10वीला बसणार होता जब 10वीं में बैठने त्याला वाला मी था, सांगितलं 1 तास इतरांसाठी प्रार्थना करायचं. मैंने कहा था कि 1 घंटे लोगों के लिए प्रार्थना करना। म्हणजे तुला यश कोण देईल? तुझे यश कौन देगा? परमेश्वर देणार आहे. परमेश्वर देगा। Your success is in the hands of तेरा God. सक्सेस परमेश्वर के हाथ में रहता है। हालेलुया. God will come and speak for you. परमेश्वर आके तेरे लिए बातचीत करेगा। हालेलुया. जे लोक या निश्चय घेऊ इच्छितात जो भी लोग ये निश्चय लेना चाहते मी हैं, सर्वांना माफ करेल. मैं सबको माफ करूंगा। कुणावरती अत्याचार मैं करणार किसी के ऊपर नाही. अत्याचार मी नहीं सर्वांना करूंगा। आशीर्वाद मैं देईन. सबको आशीर्वादित गुडघे करूंगा। टेकून देवाचरणी निश्चय घुटने करा. लेकर टेक कर आंखें निश्चय लीजिए। या क्षणी आपण आलेल्या प्रार्थनामध्ये अभी जाऊया. हम प्रार्थना में जाएंगे। हो येणाऱ्या दिवसांमध्ये आगे आने वाले दिनों में हो आलेले परमेश्वरची विपुल आलेल्या करुणा तुमच्या जीवनात उतरून येऊ परमेश्वर का द्या. अद्भुत करुणा तेरे जीवन में उतर के आ जाए। हो परमेश्वरची आलेली यस करुणा तू अनुभव करू दे. परमेश्वर का अद्भुत करुणा को तू अनुभव कर पाए। आणि परमेश्वर तुझे सर्व पाप माफ करू दे. परमेश्वर तेरे सारे पापों को माफ कर डाले। Let not him account anything against you. तेरे विरोध में कोई भी चीजों का वो लेखा ना ले। Why are you holding back your blessings? Hallelujah, by your own hallelujah, yes, translation. तेरे ही अपराधों की वजह से तो अपने आशीर्वाद को क्यों रोक के रखा हुआ है? Hallelujah, you are thinking that you are the most intelligent person in this तुझे world. ये लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग वाला व्यक्ति तू ही है। But many a times, hallelujah, you are struggling with your own life. पर हले खुद के जीवन में कई बार ये तकलीफ में तू आगे बढ़ता है। There's a saying in English. इंग्लिश में कहावत है, An unskilled worker quarrels with his own tools. एक जो व्यक्ति है जिसको टूल चलाने नहीं आता खुद ही उससे झगड़ा करता है। Hallelujah, he will break the tools, but he will not be able to hallelujah solve the वो औजार problem. को तोड़ देगा पर उसे चलाना नहीं सीख पाएगा। Hallelujah, many believers throw away Bible. बहुत सारे विश्वासी बाइबल फेंकते हैं। Hallelujah, many people speak wrong about it बहुत सारे लोग गलत बात बोलते हैं उसके because बारे they में, don't know how to use क्योंकि it. उसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में नहीं जानते हैं। Oh, once hallelujah, everybody left Jesus and went. एक बार हले यीशु मसीह को सारे लोग छोड़ के चले गए। Jesus told his 12 disciples, if you want to go, you also go. यीशु कहते कि अपने 12 चेले से कहता है कि तुम्हें भी जाना है तो तुम भी चले जाओ। Peter answered, पतरस उत्तर देता है, the things of eternity are with you. अनंत काल के जीवन का बात तेरे पास है। Today I want to tell you one. वैसे ही आज आपसे एक बात कहता हूँ, Hallelujah, या गोष्टीचा तुम्ही निश्चय करा. ये बातों का आज निश्चय लीजिए। Hallelujah, एक पहला सर्वांना मी माफ करा. कि सबको मैं माफ करूंगा, कोणाच्या विरोधात काही करणार किसी नाही. के विरोध में कुछ भी काम नहीं करूंगा, कोणावरती अत्याचार किसी के करणार विरोध में अत्याचार नहीं नाही. करूंगा, इतरांच्या चांगुलपणासाठी मैं मी प्रार्थना. सबके भलाई के लिए प्रार्थना करूंगा। Starts with your own house. आज अपने घर से शुरू करिए, Let us go ahead. अपने सरों को झुकाइए, Let us go ahead. सब लोग सरों को झुकाइए। Hallelujah, Daniel prayed. धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने वचन में सबसे बात के धन्यवाद। तो वचन सिखाता है कि क्या ही धन्य वह जिसके अपराध क्षमा किया गया। यहोवा इंद्र में प्रभु जी इस आपको वचन हमें सिखाता है, यदि तुम दूसरे का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं किए जाएंगे। तेरे में विनती करते हैं हर एक मेरे भाई बहन जो यहाँ बैठे जन जन किसी ने अपने शब्दों से हमारे दिल दुखाया, प्रभु अपने हरकतों से हमारा दिल दुखाया, तुम्हें क्षमा करने के लिए तू अनुग्रह दे प्रभु जी। सारे शैतान का वर्चस्व हर एक के जीवन से दूर होने पर जब तेरे बच्चे लोग प्रभु जी क्षमा करते, उनके जीवन में रहते हुए सारे अंधकार की ताकतें हक करके बैठे हुए सारी दुष्ट में दूर होने पर प्रभु जी इधर में प्रभु जी सबके मन को तो साफ सुथरा कर प्रभु जी। राजा हमें अनुग्रह दे कि लोगों के दूसरे की बुराइयों को हम प्रभु जी भूल जाए प्रभु जी। राजा ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में तो उतर प्रभु जी। मैं आपसे विनती करते हो इधर में प्रभु जी इस राजा जब इधर में हमें लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनाने वाले, इसमें आपका धन्यवाद प्रभु। आप हमें आशीष देने वाले, इसमें धन्यवाद प्रभु जी। इधर में प्रभु जी इस राजा प्रभु जी हमें अनुग्रह दे, हम किसी से भी बदला लेने का मौका मत दे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है
जो तुम्हें आशीष देगा तू उन्हें आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन जो तुम्हें कोसेंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा करके। इधर में किसी भी मेरे भाई बहन को किसी के साथ अत्याचार करने का, अन्याय करने का, बदला लेने का मौका मत दे प्रभु जी। जैसे तू परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को सच्चे न्याय करता के हाथ में सौंपता था, उसी प्रकार प्रभु जी इस राजा हमें अपने आप को तेरे हाथ में सौंपने के लिए तो हमें अनुग्रह दे राजा। हमें प्रभु जी सामर्थ दे प्रभु जी, हमें अनुग्रह दे राजा। दया कर प्रभु जी, कृपा कर। जब आप इस महान कार्य कर रहे वाले इस धन्यवाद। इधर में आप हमें लेने वाले नहीं देने वाले बना रहे हो, इस धन्यवाद। इधर में प्रभु जी हमें देने वाला बना प्रभु जी। हमारे मन को तो बढ़ा कर प्रभु जी, कि हम प्रभु जी दूसरों को देने पाए, ताकि हमारे जीवन में भी आशीष आने पाए प्रभु जी। महान कार्य करते इसलिए धन्यवाद प्रभु जी, आपकी कृपा पर बना रहते। सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं।